बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के हालात जिस तरह से कशीदा हुए उसमें कोई कमी तो नहीं आई, लेकिन भारत की तरफ से पहले जिस तरह का एग्रेशन जारी दिखाई जा रही थी उसमें वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। पहले तो भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि अभी हमला कर देते हैं, अभी हमला कर देंगे, लेकिन अब ऐसी बातें वहाँ पे नहीं हो रही, बल्कि मोदी के तर्जमान की तरफ से ये कहा गया कि मोदी ने कब कहा कि पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। बहरहाल इनके मीडिया की तरफ से, कई वज़रा की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से पाकिस्तान को धमकी पर धमकी दी जाती थी। बहरहाल अभी सूरत हाल हो गई है कि पहले की निस्बत भारत की तरफ से धमकियों का सिलसिला कम हो गया है, लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से जारी हैं। पाकिस्तान की तरफ से अब्दाली का तजर्बा किया गया है, 450 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के पास तवील मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं, रॉकेट भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का इन दिनों दिफा एक तो इसके साथ मजबूत हुआ है, और ये हिस्सा है इंडस जो एक्सरसाइज है उसका पाकिस्तान की तरफ से एक्सरसाइज की जा रही है। भारत की तरफ से पहला इकदाम पहलगाम के बाद यह किया गया, वाक़े के बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद के इंडस ट्रीटी को मुलतवी कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। वही जो सेंतास मुआहदा है उसको मुअत्तल कर दिया गया, तो उसके नाम पर फिर पाकिस्तान में मशक़ें हो रही हैं, इंडस एक्सरसाइज, उसके तहत ये तजर्बा किया गया। और पाकिस्तान का दिफा कैसे मजबूत हुआ, चीन की तरफ से पाकिस्तान को 100 MP-15 मिसाइल दिए गए हैं। इनकी रेंज बताया जाता है कि 200 किलोमीटर है, और भारत के जो जहाज़ हैं उनसे इनकी दोगुना स्पीड है, और ये एयर टू एयर मार करने वाला मिसाइल है। तो इससे पाकिस्तान का कैसे दिफा मजबूत हुआ। भारत के जहाज़ पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाकिस्तान का रुख करते हैं, पाक फ़ज़ाई अख्तियार उनके पीछे लगते हैं, तो उनकी स्पीड से दोगुनी स्पीड वाला ये मिसाइल है। उनके पीछे छोड़े जाने वाला ये मिसाइल थोड़ी देर के बाद उनको इंटरसेप्ट कर लेगा, तबाह कर देगा। तो उनके पास भी रेमेडी तो बहुत होगी, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान को एज हो गया है। बात हम कर रहे थे कि अब पहले जैसी कशीदगी नहीं रही, लेकिन दोनों तरफ से तैयारियां जारी हैं। तो पाकिस्तान का दिफा इस तरह से मजबूत हुआ है, इस तरह से बेहतर हुआ है। अगली बात कर लेते हैं कि उधर मोदी और इधर उनके मुकाबले में कौन खड़ा है। तो नाजरीन आप जवाब दीजिए कि मोदी के मुकाबले में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान का सदर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उधर मोदी खड़े हैं तो उनके मुकाबले में इधर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, क्योंकि हमारी सियासी क़यादत, कहना पड़ता है अफसोस के साथ, ये कंप्रोमाइज्ड क़यादत है, और ये लोग भारत के साथ जंग नहीं चाहते। कोई भी नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन जब भारत की तरफ से जारहियत की जाती है तो फिर जंग तो लड़नी पड़ेगी, फिर जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन आज की सियासत ये ऐसा कुछ इंडिया के साथ नहीं कर, खसूसी तौर पे मुस्लिम लीग नून वाले ये अपने तल्लुकात की तरफ देख रहे हैं। उधर मोदी हैं, इधर जनरल आसिम मुनीर हैं, तो ये मुकाबला दोनों का। तो इसमें थोड़ा सा ये भी तजिया कर लेते हैं कि अगर इन दोनों में से किसी एक को नुकसान होता है तो फिर क्या होगा। साल ले लें कि मोदी को कुछ हो जाता है, फिर वहाँ पे एक से बढ़कर एक जारहियत रखने वाला लीडर मौजूद है, वो आ जाएगा, तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा पॉलिसी में। लेकिन अगर जनरल आसिम मुनीर यहाँ पे हैं, वही मुकाबला कर रहे हैं मोदी का, और हमारी क़यादत जैसा कि कहा कि कंप्रोमाइज है, बुज़दिल भी है, और इनके उनके साथ तल्लुकात भी हैं। तो अगर उनको कुछ हो जाता है तो फिर मामलात इनके हाथ में आ जाएंगे। जो आज की रजीम है तो ये मोदी के साथ मिल बैठेंगे, मोदी के साथ एक प्लेट में बैठ जाएंगे। जैसा कि इनकी तरफ से एक अरसे से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत ने जंग करके देख लिया, अब ज़रा अमन की बात करके भी देख लिए। मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले उनके करीब भी ऐसी बातें किया करते थे, और मियां नवाज शरीफ ने भी एक मौके पर नहीं कई मौके पर ये कहा कि ये तो एक लकीर है बॉर्डर, तो उसको ख़त्म करने की इसी तरह से बातें होती हैं। और कई फनकार ये कहते हैं कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती, इसी तरह सियासत की भी कोई सरहद नहीं होती। तो अगर सूरत हाल ऐसी होती है कि यहाँ पे वो बंदा जो भारत का मुकाबला करता है वो थोड़ा सा पसपाई पे चला जाता है, या कोई भी वजह हो जाती है, तो फिर यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। पाकिस्तान भारत, ये आप यूँ समझ लें कि इनके इख्तियार में सारे मामला आ जाएंगे, और ये सबसे पहले भारत के साथ सुलह की कोशिश करेंगे।
लेकिन इनके साथ फिर जो होगा, जो अवाम करेंगे, और अवाम के साथ साथ वो करेंगे जिन्होंने इनके उड़ा के बिठाया है। इस पर बात हम ज्यादा नहीं करते। इमरान खान के हवाले से एक वीलॉग चल रहा था जिसमें वीलॉगर बता रहे थे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया है एस्टेब्लिशमेंट को कि आप इमरान खान को रिहा ना करें, हम जंग नहीं होने देंगे, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग नहीं होगी। और उन्होंने अपने अब्बा जी को कहा क्या जाएं, उनके वालिद साहब पाकिस्तान आ गए और उसके बाद उनके मोदी के साथ राब्ते हैं। जैसा कि कहा कि पहले जिस तरह से इंडिया का जारहाना रवैया था, अब उसमें काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो ये वीला किया गया था अली जई की तरफ से। अली जई इनका तल्लुक हरीपुर से है, लेकिन ये पाकिस्तान से बाहर होते हैं। दीगर जो हमारे वहाँ पे यूट्यूबर बैठे हुए हैं उनकी तरह ये भी हैं। उनके भाई को कल मर्डर हो गया उनका हरीपुर में, उसका नाम अवैस अली जई है। तो उनको किसने शहीद किया, और ये बंदा इसी तरह के विला करता है, इमरान खान की हमायत में रजीम के खिलाफ बातें करता है, खुल के बातें करता है और बड़ी हदें क्रॉस भी कर जाता है, जो कि नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये उनका अपना मौक़िफ़ है, ये उनकी अपनी राय है, ये उनका अपना जो भी उनका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने अली अमीन गन्नापुर के हवाले से भी कहा था कि मिनरल बिल पास करवाने के लिए इनकी तरफ से 1-1 अरब रुपया दिया जा रहा है एक MPA को कि आप मिनरल बिल पास करवा दें, जबकि इमरान खान की तरफ से उसकी तायीद नहीं की गई। तो उस बंदे के भाई को अवैस मर्डर कर दिया गया, उनको मार दिया गया। तो इब्तदाई इतलात के मुताबिक उन पर हमला नामालूम अफराद की तरफ से किया गया है। तो क्या ये कोई सियासी बुनियाद पर इनकी वजह से उनके भाई पर हमला किया गया, इस बारे में ना तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और ना ही हम कोई इल्ज़ाम लगाते हैं। तफ्तीश होगी, तहकीक होगी तो पता चल जाएगा कि कौन लोग इसमें मुलव्वस थे। ये खबर ये आज मीडिया में शाया हुई है। प्रिंट पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से तिजारत मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। तो इस पर तुफ कहने को जी करता है किन को, उन लोगों को जिन्होंने ये तिजारत खोल दी थी इमरान खान के दौर में, जब भारत की तरफ से इमरान खान के दौर में भारत की तरफ से 27 फरवरी 2019 को जो भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की थी, पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस किया था, 26 को किया था और पाकिस्तान की तरफ से 27 को उसका जवाब दिया गया था। लंदन का पता है कि गिरफ्तार हुआ था। तो इस मौके पर भारत की तरफ से और उसके बाद जो कुछ भारत ने पाकिस्तान में किया वो भी सबके सामने है। भारत ने जिस तरह से कश्मीर पर कब्जा कर लिया, 370 को जिस तरह से हटा दिया गया, तो उसके बाद भारत की कश्मीर में जारियत वो सबके सामने है। तो उस मौके पर पाकिस्तान और इंडिया की तिजारत पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल बंद कर दी गई थी। उसके बाद फिर रजीम आ जाती है, फिर निगरान हुकूमत आ जाती है और उसके बाद फिर रजीम का दूसरा एपिसोड आ जाता है। तो ये तिजारत किसने खोली थी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और आज फिर एक और बहुत बड़ा इवेंट भी हो रहा है। DG ISPR की तरफ से सियासतदानों को ब्रीफिंग दी जा रही है। तो 3 एजेंडे पर पॉइंट हैं। पहला तो बताया गया है कि वो बताएंगे कि पाक फौज की आज भारत की जारियत के सामने जिस तरह से भारत के जारहाना इज़ाम हैं उनमें गो के फ़र्क आ गया है, लेकिन भारत की तैयारियां जिस तरह जंग के हवाले से हैं, तो पाकिस्तान के इस हवाले से क्या तैयारियां हैं ये बताया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि सफारती इक़दाम क्या किए जा रहे हैं। तो इस पर कुछ लोगों की तरफ से तनकीद की जा रही है कि आखिरकार फ़ौज को किसने इख्तियार दिया है कि वो सफारती इक़दाम के बारे में कोई भी बात करें। ये तो सियासतदानों का, रियासत का काम है, उन्होंने करना है। और तीसरी बात इसमें रियासती मौक़िफ़ के हवाले से की जाएगी कि इस मामले पर रियासत का मौक़िफ़ क्या है। वो मेरा ख्याल है कि किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से तनकीद की जा रही है कि आखिरकार ऐसा इनको किसने इख्तियार दिया है कि रियासती मौक़िफ़ ये बयान करें और ये सफारत के हवाले से भी कोई बात करें। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये बात हकीकत यही है कि ये लोग तो, ये सियासतदान तो कंप्रोमाइज़ हो चुके थे। तो जो कुछ मामला चल रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर चला रहे हैं, वही फ्रंट फुट पे हैं, वही फ्रंट पे हैं, उन्होंने ही सारा कुछ करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ बिल्कुल दुरुस्त है। जब पाक फौज की तरफ से मामलात को देखा जा रहा है, हर मामले को देखा जा रहा है, तो फिर ये भी आप बर्दाश्त करें, ये भी आप इसको भी सुने और उनकी तरफ से जो कुछ कहा जाएगा देखेंगे वो क्या कहते हैं। ये इतने योग्य नहीं है, इतने काबिल नहीं है, इतने जुर्रत वाले नहीं है कि ये सारा कुछ कर सकें। तो बाकी चलते चलते ये बात भी कर लें कि जो तारकीन वतन में
ये हमारे यूट्यूबर बैठे हुए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जैसे इमरान रियाज खान हो गए, शहबाज गिल हो गया और दीगर भी, साबिर शाकिर हो गए, मुईद पीरजादा हो गए और बाकी भी कुछ तो वो हैं जो फौज से जिनका तल्लुक रहा है, उनको सजा भी दी जा चुकी है। इनके बारे में जिस तरह से वो पाक फौज के बारे से बात करते थे, पहले ही रियासती मौक़िफ़ ये था कि ये गद्दार हैं, और आजकल जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, आजकल मजीद इनकी गद्दारी पर एक और भी ठप्पा लगाया जा रही है। देखेंगे भारत के साथ मिल गए हैं, तो यहाँ पे हमारा शदीद इख्तलाफ है। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि बिल्कुल ये लोग मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों की तरफ से पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ भी कहा जा रहा था, हो सकता है कि आज की रजीम को वो पसंद ना हो, तो इन पर गद्दारी का फतवा, गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया हो। लेकिन आजकल जो कुछ वो कर रहे हैं, पहले जैसे ही वो पाकिस्तान के हवाले से उनका मौक़िफ़ है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान भारत की कशीदगी बढ़ती है तो ये लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत के साथ बिल्कुल नहीं खड़े। तो लिहाजा इनको अगर कोई बंदा इस बिना पर कहता है कि ये ज़्यादा गद्दार हो गए हैं, तो बिल्कुल गलत है। अपनी ये राय है कि इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका मौका पहले भी पाकिस्तान के हक में था, आज भी है। हो सकता है कि चंद एक जो पाक फौज के हवाले से कीचड़ उछालते हैं, उनको आप बजा तौर पर गद्दार कह सकते हैं, आज भी और पहले भी, लेकिन सारे के सारे ऐसे नहीं हैं। तो इजाज़त दीजिए।